हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि अम्ल और क्षार क्या है, इसका उपयोग क्या है और कुछ रासायनिक सूत्र जिसको आप बहुत आसानी से और सिंपल भाषा में याद करेंगे। बच्चों, अम्ल एवं क्षार समझ लीजिएगा, क्योंकि अम्ल जो होता है ये आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। अम्ल और स्वाद में अंतर, अम्ल और क्षार में अंतर, क्योंकि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल का कुछ उदाहरण आप लोग को बता देते हैं बाबू। सिरका, नींबू, संतरा, अंगूर, खट्टे फल सभी अम्ल का उदाहरण है, जबकि क्षार का उदाहरण अमोनिया, साबुन, वॉशिंग पाउडर, चूना पानी आदि। अब समझ लीजिए लिटमस क्या है। एक क्वेश्चन आया कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। ये उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। यह जो होता है प्राकृतिक सूचक पदार्थ है, जैसे हम लोग देखते हैं हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेट्रोनिया आदि, ये सारे लिटमस है। ये सब प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षारों की पहचान करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया। कुछ सामान्य सूत्र हम आपको बताएंगे कि जिस सूत्र को आपको याद कर लीजिएगा तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है। जैसे सामान्य सूत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl। उसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, नाइट्रिक अम्ल को HNO3, एसिटिक अम्ल को CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के KOH। बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है। ये क्वेश्चन आता है आप लोग को मैट्रिक परीक्षा में। तो एक चीज़ जान लीजिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में हल्दी और खट्टे पदार्थ को इसलिए नहीं रखते हैं या इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस पदार्थ में जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे अपच या बदहजमी की बीमारी हो जाती है। अब एक और चीज़ आप लोग को मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। अम्ल क्षार अभिक्रिया जब किया तो कुछ सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं होती है। जलमीय विलय क्या है, इसमें हम आप लोग को एक और चीज़ बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। दैनिक जीवन में कुछ चीज़ का आप लोग का उपयोग आता है, किस चीज़ का आप लोग हमेशा उपयोग करते हैं। जैसे साधारण नमक, साधारण नमक को हम लोग साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसको कहते हैं NaCl। उसी तरह से विरंजक चूर्ण आप जैसा कि जानते हैं कि इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में और सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी को या लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए किया जाता है। कि पीने वाले जल में जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब बेकिंग सोडा समझ लीजिए, बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है खाने वाले सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। उसी तरह से इसका उपयोग जो होता है, खाने वाले सोडा का उपयोग खासकर स्वादिष्ट पकौड़ा बनाने के लिए, किसी चीज़ को खाने में शीघ्रता से पकाने के लिए, किसी चीज़ को फुलाने के लिए, रोटी को, बेकिंग पाउडर, ये सारे चीज़ों को गर्म के लिए इसका उपयोग जो होता है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। उसी तरह से धोने का सोडा जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा,
यानी इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, जिसमें धोने का सोडा कहा जाता है इसको। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। इस तरह से आपको हमने बताया कि अम्ल और क्षार, बेकिंग सोडा और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभवतः पीएच मान क्या होगा? लाल को अगर नीला कर देगा, चूँकि पीएच मान जब 7 से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है, यानी पीएच मान क्या होगा? 7 से ऊपर हो जाएगा। आपका सभी जीवों में उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। इस तरह से आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। उसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चन इस तरह से बताएंगे। जैसे बच्चों एक चीज़ आपको बता देते हैं, सब समझ लीजिएगा कि प्राकृतिक स्रोत जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मैथोनाइक अम्ल पाया जाता है और नेटल का डंक में मैथोनाइक अम्ल पाया जाता है। यानी जो भी डंक में होता है उसमें मैथोनाइल अम्ल पाया जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह से बताएंगे, जैसे HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलते हैं तो कैसा आयन बनाता है? और आप लोग को बताएंगे कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समांतर कौन सी गैस निकलती है। इस तरह से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए बच्चों मैं फिर से आपके साथ मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।